अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लास्ट वीडियोस में हमने गॉसेस लॉ की डेरिवेशन और उसकी पहली एप्लीकेशन जिसके तीन केसेस थे हमारे पास। पहला केस था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज। दूसरा केस था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज। तीसरा केस था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस। ये तीन केसेस हमने एक पहली वाली एप्लीकेशन के अंदर स्टडी किए थे। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। टोटल हमारे पास गॉसेस लॉ की तीन एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से हम एक दूसरी एप्लीकेशन इसकी स्टडी कर रहे हैं। पहले हम बात करते थे स्फेरिकल सरफेस की, कि चार्ज एट अ स्फेरिकल सरफेस। आज की इस एप्लीकेशन के अंदर और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब चार्ज हमारे पास स्फेरिकल सरफेस में नहीं है, अब चार्ज है हमारे पास एक थिन शीट के ऊपर। एक थिन शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो हम आज की इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। इसके लिए आपने क्या किया, एक थिन शीट आपने कंसिडर की जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेट अस कंसिडर अ शीट ऑफ चार्ज ऑफ एरिया डेल्टा ए। आपने एक आपने एक थिन शीट ऑफ चार्ज ली, उसका एरिया क्या था, डेल्टा ए, ऑन विच पॉजिटिव चार्ज, आप खुद देख सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेट सिग्मा बी दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट पी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पी पे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे निकालें, अभी के लिए हमने पॉइंट ये वाला कंसिडर किया पॉइंट पी, तो अगर हम यहाँ निकाल लेंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू वही होगी, इधर भी वही होगी, इधर भी वही होगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने डेरिवेशन के लिए हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया है। अब आपको ये पता है कि सिग्मा हमारे पास बराबर होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा के। सिग्मा वन क्यों लिया हमने, अभी हम फिलहाल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं इस पॉइंट पे। तीन पॉइंट कंसिडर करेंगे हम, तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर है और एरिया भी इस साइड पे है। आप ये देख सकते हैं कि इसके एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, ज़ीरो, कुछ नहीं बना रहा, तो दैट मीन्स थीटा एंगल ज़ीरो है। आपने थीटा की जगह पे ज़ीरो रख दिया। कॉस ज़ीरो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो कॉस ज़ीरो का आंसर आएगा 1, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई, सॉरी सिग्मा की आपके पास वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ गई ई डॉट डेल्टा ए। किस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे थीटा ज़ीरो था। क्यों ज़ीरो था, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर थी, एरिया भी इधर था, ये भी इधर, एरिया भी इधर, एक ही डायरेक्शन में, कुछ एंगल नहीं बना रहे, तो दैट मीन्स ज़ीरो एंगल है। अब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर जा रही है और एरिया भी इधर ही जा रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर है, एरिया भी इधर है, तो इसका मतलब एंगल तो कुछ भी नहीं बना, ज़ीरो। तो इस वाले केस में भी ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा की जगह पे ज़ीरो रखा, कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है, और 1 से कोई भी चीज़ ये 1 है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी। तो सिग्मा 2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई ई डॉट डेल्टा ए। क्योंकि आप इस साइड पे ले लें या इस साइड पे ले लें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू के अंदर
थीटा आपने 0 ही पुट करना है क्योंकि ये दोनों एंगल ही नहीं बना रहे आपस में। जबकि अगर आप इस वाले पॉइंट पे लेते हैं, जिसको मैंने डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा एलेबोरेट करा हुआ है, यहाँ पे एरिया ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इधर है, या आप ये ले लें एरिया ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दूसरे डायरेक्शन में है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये चीज़ 90 डिग्री का एंगल ही होता है ना, ये डी में अगर आप देखें। तो अब आप थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। cos 90 आपके पास किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। cos 90 0 के बराबर है, ई डॉट डेल्टा ए cos 90 0, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगी। तो आपने सिग्मा 1 निकाला जो कि इस पॉइंट पे था, सिग्मा 2 निकाला आपने जो कि इस पॉइंट पे था, और सिग्मा 3 आपने निकाला जो कि आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तीनों का आप प्लस कर दें, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। सिग्मा 1 बराबर था हमारे पास ई डॉट डेल्टा ए, सिग्मा 2 बराबर था आपके पास ई डॉट डेल्टा ए, सिग्मा 3 आपके पास 0 के बराबर है। ई डेल्टा ए इधर भी है इधर भी है, तो प्लस होके 2 ई डेल्टा ए आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इधर भी 1 है, 1 + 1 2। सिग्मा की वैल्यू आ गई आपके पास, फ्लक्स आ गया आपके पास 2 ई डेल्टा ए। लेकिन आपने तो गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि फ्लक्स बराबर है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे फ्लक्स बराबर है 2 ई डेल्टा ए के। तो क्यों ना हम इसको और इसको कंपेयर करा दें। कंपेयर कराने से पहले हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे कि चार्ज हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमारे पास बराबर होता है क्यू अपॉन डेल्टा ए के। ये इसका फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन एरिया। ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो गया सिग्मा डेल्टा ए के। क्यू की जगह पे आपने लिख दिया सिग्मा डेल्टा ए, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा। फाई आपके पास बराबर हो गया सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इधर फाई बराबर था 2 ई डेल्टा ए। तो क्यों ना हम इस फाई को जो कि 2 ई डेल्टा ए के बराबर था, इस पूरे की जगह पे हम ये पुट कर दें 2 ई डेल्टा ए। तो आपने इसकी जगह पे पुट कर दिया 2 ई डेल्टा ए, कंपेयर करा दिया इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। इसकी जगह पे आपने क्या रख दिया 2 ई डेल्टा ए, 2 ई डेल्टा ए इक्वल का इक्वल एज इट इज सिग्मा डेल्टा ए, सिग्मा डेल्टा ए एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, और इधर सिग्मा एज इट इज रहा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है एक थिन चार्ज शीट के ऊपर, तो आप उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल्स में भी अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब भी आपके पास थिन चार्ज शीट का जिक्र आएगा। स्टूडेंट्स की लास्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।